गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रतिफल कंसिडरेशन। अनुबंध अधिनियम के आधारभूत तत्वों में से एक तत्व है प्रतिफल। विधि की दृष्टि से कुछ अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है। अतः प्रतिफल की भूमि वैध अनुबंध के निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से प्रकृति का सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति या समूह जो भी कार्य करता है उसकी इच्छा यही रहती है कि वह जो कार्य करता है उसको उसके बदले कुछ ना कुछ प्रतिफल अवश्य मिलता है। अतः जब भी मनुष्य कोई कार्य करता है अवश्य ही उसकी इच्छा यह रहती है कि उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका प्रतिफल उसे ना उसके लिए मानसिक संतोष हो सकता है। कोई दो पक्षकार यदि माल क्रय विक्रय का अनुबंध करते हैं तो दोनों ही पारिश्रमिक के रूप में प्रतिफल की इच्छा अवश्य रखते हैं। अतः प्रतिफल मनुष्य जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। उसी प्रकार वैध अनुबंध भी प्रतिफल के आधारभूत तत्व है। प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से होता है, मतलब कुछ के बदले कुछ से होता है। अन्य शब्दों में प्रतिफल से तात्पर्य उस मूल्य से है जो वचनदाता वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। अनुबंध के दोनों पक्षकारों में पारस्परिक रूप से कुछ देने का वचन देता है। जैसे उदाहरण के लिए सुधा अपनी कार 90,000 रुपये में माधुरी को बेचने का ठहराव करती है। यह 90,000 रुपये देने का माधुरी का वचन कार बेचने के सुधा के वचन के लिए प्रतिफल है। तो कार बेचने वाले को सुधा को 90,000 रुपये देने का माधुरी का वचन के लिए प्रतिफल है। तो मतलब एक दूसरे के बीच में जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार बेचने का, तो एक को तो कार मिल रही है और दूसरे को उस कार का पैसा मिल रहा है, 90,000 मिल रहा है, तो दोनों को उसका प्रतिफल मिल रहा है। तो कुछ के बदले मतलब कुछ का जो सिद्धांत इसमें आ रहा है कि किसी के मतलब प्रतिफल दोनों को ही मिल रहा है। एक को उसका मूल्य मिल रहा है, उसका पैसा मिल रहा है, दूसरे को उसकी कार मिल रही है, उसकी वस्तु मिल रही है। तो प्रतिफल ये है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है या क्या प्रतिफल है, ये सब उसमें आता है। तो इसकी परिभाषा में ब्लैकस्टोन कहते हैं प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला पुरस्कार है। पॉलो के अनुसार प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है और उसी मूल्य के बदले परिवर्तित कराया जा सकता है। तो प्रतिफल का मतलब आप सब समझ गए होंगे। हम कोई भी काम किसी से करवाते हैं तो उसके बदले हमें उससे क्या देंगे या उससे हम क्या लेंगे, यही प्रतिफल हो गया। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D के अनुसार जब वचन दाता की इच्छा या वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने, जैसे कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति वचन एक दूसरे को देता है तो उस वचन को पूरा करने पर जो उनका जो कार्य होता है वह प्रतिफल होता है। प्रतिफल की जो है लक्षण, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होता है। दूसरा, प्रतिफल सकारात्मक हो सकता है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है कि जो भी उसे मिल रहा है वो उसमें उसके बदले कुछ उसे मिलने वाला है तो वो पॉजिटिव है। प्रतिफल नकारात्मक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर पॉजिटिव है तो नकारात्मक हो सकता है। जैसे मान लो 50,000 में मैं कोई चीज़ बेचना चाह रही हूँ लेकिन मुझे उसकी वैल्यू सिर्फ 30,000 में मिल रही है, 30,000 रुपये मिल रहा, तो मेरे लिए वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड वाली चीज़ है कि मुझे उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। प्रतिफल हमेशा वैधानिक होना चाहिए। अगर हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रतिफल है हमेशा लीगल ही होगा। हाँ, इसलिए प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, प्रतिफल वास्तविक या मूल्यांकन होना चाहिए। प्रतिफल प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल भूत, वर्तमान, भविष्य से हो सकता है। प्रतिफल से वचनदाता का लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर प्रतिफल एक अनुबंध के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि प्रतिफल बहुत ही अपने आप में ये बताता है कि सामने वाले को क्या मिलना है और उसके बदले उसे क्या मिलना है। तो जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रतिफल कहलाता है। ये भूत, वर्तमान अथवा भविष्य से भी संबंधित हो सकता है।
अब एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। एक्स वाई द्वारा शाम को बेचे गए कलर टेलीविज़न का मूल्य 20,000 रुपये है, भुगतान की गारंटी देता है। और वाई द्वारा शाम कलर टेलीविज़न बेचता है और एक्स को वो वचन का प्रतिफल है। तो एक दूसरे को वो उस वचन में कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो एक दूसरे को उसको वैल्यू मिल रही है, उसको मूल्य मिल रहा है। तो अपने आप में जो प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, वो बहुत ही ज़रूरी है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बिना प्रतिफल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।